बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ईद का आज तीसरा दिन है और खैर व आफियत से ये ईद गुज़र गई है और इंशाल्लाह आने वाले दिन भी हमारे लिए इसी तरह बेहतर हों। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें। इसमें मैं आपसे दो चीज़ें कवर अप करने वाला हूँ। एक तो मैं सबसे पहले आपको वो प्रोजेक्ट के बारे में समझाऊंगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में हम उस पर डिस्कशन करेंगे और बताऊंगा मैं आपको कि रीट क्या है। ये देखें मैंने आपके लिए रीट लेके आया हूँ, REIT। इसको कहते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रीट होता क्या है, पाकिस्तान में कितने रीट हैं, इसके एक चंद फ़ायदे और नुकसानात को समझेंगे। फिर उसके बाद मैं जो है तो एक टॉपिक को कवर करूंगा। पाकिस्तान में एक बहुत ही पुराना रीट है, ज़बरदस्त रीट है, प्रॉफिटेबल रीट है और उस ग्रुप के पीछे कौन बैठा हुआ है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, अगर उसमें हमने इन्वेस्टमेंट की होती तो हमें क्या फ़ायदा होता। देखिए आपने नाम तो सुना हुआ है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अगर नहीं सुना हुआ तो सुन लें। क्या आप चाहते नहीं हैं कि किसी बहुत बड़े मॉल में आपकी शॉप हो, आपका ऑफिस हो, या आप कहेंगे यार मैं इसका शेयर होल्डर हूँ या मैं इसमें जो है तो अदना सा छोटा सा मेरा इसमें हिस्सा है या इन्वेस्टमेंट है, और आप कहें कि यार ये पूरे मॉल के अंदर मेरा भी एक छोटा सा हिस्सा है, और आप ये भी कहें कि यार इससे मुझे प्रॉफिट मिलता है, इसका मुझे रेंट आता है। अगला बंदा भी हैरान हो जाएगा कि यार इसका रेंट इसको कैसे आता है। स्मॉल सी इन्वेस्टमेंट आपने की होगी लेकिन आप ये कहलाएंगे कि भाई इस रीट में मेरा भी हिस्सा है, बाकायदा उसका जो है तो आपको शेयर मिलेगा, बाकायदा उसकी आपको हर क्वार्टरली जो है तो डिविडेंड भी मिलेगा। जिस तरह रेंट आता है ना, हम हर महीने रेंट रिसीव करते हैं, जो हमारे घर होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, वहाँ जाते हैं हम रेंट रिसीव करते हैं। तो ये एक टेंशन होती है उसकी, हम मेंटेनेंस को देख रहे होते हैं, उसके एनुअल जो है तो हम वो कहते हैं ना कि उसके जो एनुअल रेंटल प्लान्स को जो है तो रीफ्रेश कर रहे होते हैं। कभी बढ़ रहे होते हैं, कभी कम हो रहा होता है, कभी हमारा घर खाली होता है, कभी हमारी ऑफिस या हमारा शॉप खाली होती है, कभी जो है तो उसको रेंट आउट कर रहे होते हैं, कभी ऐड दे रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फटीक होती है, बहुत टेंशन होती है। और अगर आपकी 10-15 शॉप्स हैं या घर हैं तो उनके रेंट को कलेक्ट करना और फिर जो है तो उनके साथ एग्रीमेंट करना, सर दर्द पालना, जो आपके जो किराएदार होते हैं उनके लिए सर दर्द पालना और उनके साथ हर साल बाद एग्रीमेंट करना और उनके मेंटेनेंस को देखना, तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन वाला काम है। कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए बंदे रखो और फिर उसकी मेंटेनेंस करो और मसले मसाइल उनके देखो। तो ये प्रोजेक्ट और ये काम जो है तो बाहर मुल्कों में तो बहुत पुराना है लेकिन पाकिस्तान में इतना पुराना नहीं है। 10-15 साल हुए हैं कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ आई है। तो इस पर आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन सा रीट पाकिस्तान में इस वक्त बेस्ट चल रहा है और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम रीट को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि रीट होता क्या है। देखिए रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक मॉल, ऑफिसेज, बिल्डिंग, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर इससे रेंट इनकम आती है और इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलता है। समझ आ गई होगी आपकी। मतलब 20, 50, 100, 1000 लोगों ने मिलके एक पूल बनाया, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट से एक बहुत बड़ा मॉल बना लिया, शॉपिंग मॉल बना लिया। जिस तरह कराची में साइमा मॉल है, पेशावर में जो है तो आप डीन्स सेंटर है वहाँ पे कर लिया, लाहौर में इस तरह बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, हैदराबाद में होंगे। इस तरह की जो है तो उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना लिए, ऑफिसेज बना लिए, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, उसको रेंट आउट कर दिया और उस रेंट से जो पैसे आएंगे तो वो उन इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अकॉर्डिंगली, उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली। तो ये होता है बेसिकली रीट, इसको कहते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और ये SECP से, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा रजिस्टर्ड होता है और इसके बैक पे बहुत सी सिक्योरिटीज़ पड़ी होती हैं। ये नहीं कि हर वो कहते हैं ना हर बंदा उठ के आ रहा है और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना रहे हैं, नहीं। ये वर्थी लोग बनाते हैं और इनका प्रॉपर बैकग्राउंड होता है और इसके बैक पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ पड़ी होती है। तो ये सेफ़ है, रजिस्टर्ड है और सेफ़ है। ये नहीं है कि 4 बंदों ने बनाया और लेके पैसे भाग गए, नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ी रेगुलेटर बैठा हुआ है। इसके अलावा भी इसके बहुत सी रेगुलेशंस होती हैं। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? देखें, लो इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से आप ये शुरू कर सकते हैं। कम पैसों से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेंट की सूरत में आपको क्वार्टरली, मंथली रेंटल आता रहता है, जिस तरह का एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली। लिक्विडिटी बहुत आसान है, PSX पे रजिस्टर्ड है, इसमें आप बाय सेल कर सकते हैं। देखें, घर आपने ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली तो वो आसानी से सेल परचेज़ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने PSX के थ्रू जो है तो रीट में इन्वेस्टमेंट की तो आप ईज़िली उसके शेयर्स सेल
परचेस कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन स्प्रेड रिस्क होता है, हर एक का रिस्क होता है। अगर खुदा न खास्ता आपने एक बिल्डिंग ली हुई है और वो सारी डिमोलिश हो जाए, कोई हादसा वगैरह हो जाए, तो आपके सारे पैसे गर्क हो जाए। लेकिन अगर आपने उसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट की हुई है, एक पोर्शन में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप यहाँ पे सेफ हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट फ़ीस होती है इसकी, और इसमें जो है तो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी थोड़ी थोड़ी फ़ीस देते हैं, और इसके अलावा जो है तो इसको मैनेज भी जो है तो प्रोफेशनल्स कर रहे होते हैं। ये नहीं कि कोई एरा गैरा नत्थू गैरा बंदा बैठा हुआ है और उसको मैनेज कर रहा है, नहीं, प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, वो इसको मैनेज कर रही होती है। दैट इज़ द रीज़न कि वो अपनी स्मॉल सी इसमें फ़ीस भी रखते हैं। रीट के नुकसान क्या है? देखें, मार्केट में रिस्क, शेयर प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, वो सब में होती रहती है, तो ये रिस्क है। अगर आपने प्रॉपर्टी भी ली हुई है और प्रॉपर्टी बैठ गई है, किसी भी रीज़न से बैठ गई है, तो वहाँ पे भी रिस्क है। तो वहाँ ज़्यादा रिस्क है, यहाँ कम रिस्क है। रेंटल इनकम, अगर टेनेंट्स ना हो तो इनकम कम हो जाती है। अगर आपने घर भी लिया हुआ है और किराएदार आपको नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली आपको लॉस होता है। तो यहाँ पे भी अगर महीना 2-3 खाली है, तो वो भी आपको लॉस हो सकता है। और अगर वो ना आए तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर वो जगह खाली रही या चली नहीं, तो वो लॉस हो सकता है। लेकिन चूँकि रीट ऐसे होते हैं कि वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और ऐसी लोकेशंस पे होते हैं कि वहाँ पे डेफिनेटली वो चलते ही हैं। मैं आगे जिस रीट पे डिस्कशन करने वाला हूँ, वो आप पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है और सब जानते हैं, और कराची वाले तो स्पेशली जानते हैं, और हर बंदा उधर गया हुआ है। इंटरेस्ट रेट कम, अगर देखें इंटरेस्ट रेट बढ़ने से रीट मुतासिर हो सकता है। डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, बैंक अगर ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और रीट अगर आपको कम दे रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी आपको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी वैल्यू, तो प्रॉपर्टी वैल्यू देखो पाकिस्तान में बढ़ ही रही है, कम कब हुई है? एक कोविड में कम हुई थी, उसके अलावा तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की वैल्यू डिवैल्यू मैंने नहीं सुना कि कभी हुई, और प्रॉपर्टी तो यहाँ पे ऊपर ही जा रही है। अब ज़रा आगे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में रीट्स कितने हैं। देखें, एज ऑफ जनवरी 2026 सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SEC भी कहता है कि मेरे पास टोटल 28 रजिस्टर्ड रीट्स हैं, टोटल 28 रजिस्टर्ड रीट्स हैं। और इसके अलावा जो चंद बड़े बड़े रीट्स हैं उसके मैंने नाम लिखा हुआ है। पाकिस्तान का जो सबसे पुराना रीट है और सबसे फेमस है वो DCR डॉल्बिन सिटी रीट है, GRR है, ग्लोबल रेजिडेंसी रीट है, इमेज रीट है, और रिसेंटली अभी इमेज रीट भी रिसेंटली आया है, ये इमेज वालों का है। और सिग्नेचर रीट ये भी जो है तो आरिफ हबीब ग्रुप का है, नया नाज़माबाद में SRR सिग्नेचर रेजिडेंसी रीट। तो ये कुछ फेमस रीट्स हैं, इसके मैंने नाम लिखे हुए हैं। तो आई होप सो कि आपको रीट के बारे में समझ आ गया होगा कि रीट होता क्या है, रीट रजिस्टर्ड कैसे होता है, और इसके अलावा रीट के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं।